बन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मुकुंद को कहना और सुदूर जंगल में चले गए। महाराज सुदूर नाम का जंगल था, उसमें चले गए। जाकर परीक्षित जी ने एक दृश्य देखा। क्या देखा कि एक पैर से बैल खड़ा है। अब महाराज एक पैर से बैल खड़ा हुआ देखा और उस बैल के सामने महाराज एक गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, रोती हुई दिखाई देती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं महाराज आपको कि ये बैल और कोई नहीं है महाराज। ये बैल कौन है? बैल धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। धर्म के 4 पैर कौन से हैं महाराज? पहला पैर है महाराज सत्य, और दूसरा दान, और तीसरा दया, और चौथा महाराज पवित्रता। जिस व्यक्ति के अंदर ये 4 गुण आ जाए महाराज, उसी दिन से वो सतयुग का प्राणी बन जाएगा। इन चारों में ही महाराज शांति है। अब महाराज क्या हुआ? सतयुग समाप्त हो गया। अब आ गया क्या? त्रेता युग। अब त्रेता युग में महाराज 3 पैर रह गए और फिर आ गए द्वापर। द्वापर में धर्म गया, सत्य रहा। द्वापर में क्या रहा? धर्म चला गया। अब महाराज सत्य रह गया। पृथ्वी रूपी गाय, जो गाय है वो किसका रूप है? पृथ्वी का रूप है। बैल उसको समझा रहा है। बैल रूपी धर्म कह रहा है कि माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारे बंधु तुम्हें छोड़कर चले गए, कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 कटे हुए पैर को देखकर तुम रो रही हो? धर्म कहता है तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। उसने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं। अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म यदि उत्तराद बढ़ गया तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है। अगर महाराज पृथ्वी पर धर्म बढ़ जाए तो पृथ्वी को अधिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम भी पृथ्वी पर रहते हैं और जो धर्म करते हैं वो भी पृथ्वी पर करते हैं, और पुण्य भी करते हैं तो पृथ्वी पर करते हैं, अधर्म करते हैं तो पृथ्वी पर करते हैं। ये अब संसार महाराज धर्म का पालन नहीं करता। यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। जो महाराज कलयुग में जो कुदृष्टि फैल चुकी है महाराज, अंधकार फैल चुका है, ये संसार अब धर्म का पालन नहीं करता, पापमय हो चुका है। इन दोनों की बात राजा परीक्षित जी ने सुन रहे हैं महाराज। अब राज परीक्षित जी को आगे चलकर पास आए और बोले कि यह 3 पैर आपके किसने काटे? मैं राजा परीक्षित हूं, पांडवों का पुत्र। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई कर नहीं सकता महाराज। किसने ये दुष्टता की है? आप साक्षात धर्म का रूप हैं। आपके 3 पैर किस अधर्मी ने काटे हैं? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा, उसे दंड दूंगा। जो धर्म के रूप में जो बैल खड़ा हुआ है राजा परीक्षित, राजन जिसका मैं नाम लूं, यदि हम कर्म कांडियों की बात माने तो कर्म कांड ही कहते हैं महाराज। अगर जो कर्म कांडी ब्राह्मण हैं उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि कर्म प्रदान विश्वर चिराखा, जो जश कर सो तस फल चाखा।
अरे को हो न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। कोई किसी की तकलीफ नहीं देता महाराज, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता महाराज। जो कुछ भी मिलता है महाराज अपने कर्म से ही मिलता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि कोहु न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। महाराज अपने ही कर्म को अपन भोगते हैं। सुख हो तो हम अपनी ही गलतियों के कारण भोगते हैं, पर महाराज हम जो हमारा ब्रह्म है परमात्मा है उस पर दोष देते हैं कि हे भगवान तूने हमारा ऐसा किया। अरे पहले अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखिए कि आपने कितने पाप किए हैं, उन्हीं का दंड आपको मिल रहा है। फिर लिखा है महाराज करम प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करी सो तस फल चाखा। महाराज यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा होगा जिससे मेरे 3 पैर कट गए हैं। महाराज मीमांसा नाम का शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वे कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। कमरे में सोने से जो सुख हमें मिलता है वो ही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिलता है महाराज। बादाम की खीर खाने में जो सुख मिलता है ना वही महाराज सुख गाय भैंस को हरी हरी घास खाने में मिलता है। जिसे हमने दुख मान लिया है वो दुख है, और जिसे हमने सुख मान लिया है महाराज वो सुख है। ये तो मन की कल्पना है। जितना सुख को बढ़ा देंगे उतनी ही आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं बढ़ने लगेंगी। पैसा आया महाराज अब तो हम गाड़ी लेंगे, पैसा आया हम तो अब मकान बनाएंगे, पैसा आया हम तो अब भैया स्कॉर्पियो लेंगे। ये मनोकामनाएं आकांक्षाएं बढ़ रही हैं आपके मन की। लेकिन जो सुख हमें डल्लब के गद्दे पर सोने में मिलता है वही एक किसान को मिट्टी के खेत में ईंट का तकिया बनाकर सोने में प्राप्त होता है महाराज। ऐसी मीठी नींद है महाराज उस किसान को जो उस गड्ढे पर नहीं सोया है उसे महाराज। ये वेदांत की बात है, पर विश्वास करें तो वेदांती कहते हैं। जे वेदांत में लिखी हुई बात पर अगर विश्वास करें तो उसे वेदांती कहते हैं। महाराज शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, परंतु आत्मा कभी ना जन्म लेती और ना कभी मरती है। यदि ऐसा माना जावे तो शरीर ही तो काटा है, पैर ही तो कटे हैं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ना कभी जन्म लेता हूँ और ना कभी मरता हूँ। राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको तकलीफ देने का जो उसने दुष्टता पाप किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं महाराज। इतना कर जैसे राजा परीक्षित चले एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष महाराज, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें हैं, बड़ी बड़ी मूछदार महाराज, लंबी लंबी भुजाओं वाला और नग्नी तलवार लेकर महाराज, काला काला चेहरा, नग्न तलवार लेकर एक पैर से खड़े रहे बैल, उस पैर को काटने को उतारते हुआ देखा महाराज, आते हुए देखा। ये महाराज वो काला पुरुष और कोई नहीं महाराज, वो कौन है? वो कलयुग है।
कलयुग नहीं चाहता महाराज एक पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद भी यदि आपका मन घर के कार्यों में लगा है तो समझो महाराज कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। कथा में बैठने के बाद यदि याद आवे मैं कथा सुनने आ गई हूं तो घर में का जाने बहू का कर रही होगी। कहीं महाराज दाल में नमक ज्यादा न डाल दे, कहीं साग में मिर्ची ज्यादा ना हो जाए। ऐसा विचार आपको कथा में बैठने के बाद आते हैं महाराज, तो समझो कि कलयुग को गड़बड़ कर रहा है। और कथा में बैठने के बाद महाराज यदि नींद आवे तो समझो कि कलयुग 100% गड़बड़ी कर रहा है। वो क्या, वो धर्म कराना नहीं चाहता। हम सोचे ना कि अपने आप हमें नींद आ रही है, अरे महाराज वो कलयुग का प्रभाव है आपके अंदर, इसलिए आपको नींद आ रही है। महाराज परीक्षित ने कहा कौन है तू महाराज? एक पैर से खड़े हुए इस बैल पर इस प्रकार के काट क्यों कर रहा है? शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज कलयुग ने देखा परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा महाराज मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं। और महाराज पांडवों ने कहा था कि जो तेरे शरण में आ जाए चाहे वो शत्रु भी आवे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। कलयुग ने राजा के चरणों का स्पर्श किया। यही कारण है कि राजा की मति भ्रष्ट हो गई। महाराज राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम हो कौन? तब है बोला कि मैं कलयुग हूं महाराज, मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरी शरण में रहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा मैं कहां जाऊं महाराज, यदि कोई स्थान आप मुझे दे दें तो मैं वहां जाकर रहने लगूंगा। श्री परीक्षित जी महाराज कलयुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दी। कौन सी? के धूमंतम पानम स्त्रिया शूनम यत्र धर्मम शचोतिषुम विधर्वः। अर्थात जुआ में कलयुग का वास होता है महाराज। दूध कीड़ा जो हम करते हैं ना, उनके घर में कपट के ऊपर से महाराज कली का प्रवेश होता है, यानी झूठ वहां व्याप जाता है महाराज। और महाराज आप देखें कि जो जुआ होता है वो बिना कपट के नहीं जीता जा सकता। अगर कोई सच्चाई से जुआ जीतना चाहे तो महाराज धर्मदास युधिष्ठिर नहीं जीत सके तो फिर आप क्या चीज हो। दूसरा स्थान बताया है महाराज सुरापान मानव, यानी धूतम तपानम, यानी सुरापान मानव को जैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे आदमी को देखा है महाराज, जो शराब को मत होकर गंदी नालियों में ओंधे मुंह पड़े हुए हैं महाराज। मदरा के मद में के रूप में कलयुग वास करता है महाराज। अब महाराज तीसरी जगह कौन सी दी महाराज राजा परीक्षित जी ने? जो व्यक्ति पराय स्त्री का गमन करता है कलयुग उसके यहां वास करता है। और महाराज किसी भी प्राणियों के साथ हिंसा करता है, इस कलयुग की ये 4 जगहें दे दी हैं, उसके यहाँ कलयुग व्याप्त रहता ही है महाराज। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की।